रामनगरी में भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अत्यंत तीव्र गति से संचालित है, जो देख समस्त विश्व का सनातनी हृदय भाव विभोर हो रहा है। समय समय पर मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियां ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ओर से राम भक्तों तक पहुंचाई भी जाती हैं, परंतु इस बार जो जानकारी सामने आई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के मध्य ही बीते दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण पहले से चल रहे टाइमलाइन के अनुसार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। रामलला की प्रतिमा आसमानी और ग्रे कलर के पत्थरों से तैयार होगी, जो देखने में अत्यंत सुंदर होगी। यह प्रतिमा 5 वर्ष के बालक के स्वरूप पर बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट की होगी। मूर्ति के प्रारूप के तौर पर 9 इंच से 12 इंच तक के मॉडल बनाए जाएंगे। राय ने बताया कि राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फीट की दूरी से ही होंगे। प्रतिमा इतनी बड़ी होगी कि श्रद्धालु भगवान की आंख और भगवान के चरण अपनी आंखों से देख सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि राम मंदिर में लगने वाले रामलला की मूर्ति का कई चित्रकार पहले चित्र बनाएंगे, फिर चित्र को देखा जाएगा कि कौन सा चित्र हृदय को छू रहा है। उससे मूर्तिकार 9 से 12 इंच की मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति में रामलला की आंख, नाक, कान और पैर की उंगली देखी जाएगी। तब जाकर के राम मंदिर में लगने वाली भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा के बारे में निर्णय लिया जाएगा और तब विशेषज्ञों की टीम रामलला की प्रतिमा बनाएगी तथा इस प्रकार से प्रतिमा निर्माण में 5 से 6 महीने लगेंगे। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालु 30 से 35 फीट की दूरी से ही दर्शन कर पाएंगे, इसलिए राम मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति लगाने पर विचार हो रहा है, जिससे श्रद्धालु 30 से 35 फीट की दूरी से ही बाल स्वरूप में भगवान राम के चरण और आंख देख पाएं। श्रद्धालु और रामलला की आंख एक ही लाइन में हो। इसके अतिरिक्त राम मंदिर ऐसा बन रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य का प्रकाश सीधे भगवान राम के मस्तक को प्रकाशमान करे। इसके लिए भी मूर्ति पेडिस्टल के साथ लगभग 8.5 फीट ऊंची होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले त्रिपुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तिथि की घोषणा किया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर तैयार हो जाएगा। उन्होंने त्रिपुरा के लोगों से टिकट बुक करने के लिए भी कहा था। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि दिसंबर 2023 तक रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा किया जा सके, इसके लिए परकोटे के निर्माण के लिए नींव बनाने के लिए खुदाई भी आरंभ हो चुकी है, अर्थात रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य भी अब संचालित है। परकोटा की ऊंचाई भू स्तर से 14 फीट की होगी और 8 एकड़ में किया जाएगा इसका निर्माण। परकोटा का निर्माण दक्षिण भारत के ग्रेनाइट पत्थरों से किया जाना है। यही नहीं, मंदिर के विशाल परिसर में छोटे बिजली घर और परकोटे में 6 मंदिरों की स्थापना की भी स्वीकृति बैठक में मिल चुकी है। परकोटे के बाहर भगवान राम के जीवन पर आधारित 100 प्रसंग उकेरे जाएंगे। अगली बैठक में प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था और स्वरूप पर चर्चा होगी। 14 जनवरी के पश्चात कौन सा मुहूर्त सबसे पहले आता है उसे देखा जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के भूतल निर्माण का कार्य 62% से अधिक पूर्ण हो चुका है। निर्माण पूरा होते ही रामलला विराजमान हो जाएंगे। इसके पश्चात से ही रामलला के दर्शन के लिए मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। यह भी बता दें कि कार्यदायी संस्था L&T को इसी वर्ष अक्टूबर महीने की डेडलाइन दी गई है, अर्थात 2 महीने का बफर टाइम मार्जिन रखा गया है और इस गति से कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्था 800 से अधिक श्रमिकों की सहायता से दिन रात कार्य को संपन्न करवाने में जुटी हुई है। निर्माण कार्य की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि रामलला के मंदिर के अष्टकोणीय गर्भगृह में मकराना के 8 खंबे लगेंगे, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट की होगी। यह गर्भगृह पूरी तरह से मकराना के श्वेत मार्बल से ही निर्मित होंगे। इसकी छत और फर्श व रोशनदान भी मकराना मार्बल का ही होगा। भूतल में कुल 161 खंबे लगाए जाने हैं, जिनमें से लगभग 56 खंबे बंशी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थर के होंगे और गर्भगृह में लगने वाले मकराना के श्वेत मार्बल के खंभों की ऊंचाई 18 फीट से ऊपर आ गई है। महत्वपूर्ण यह है कि मंदिर में लगभग 20 फीट ऊंचे खंबे लगाए जाने हैं और एक खंबे के 9 भाग हैं।
जो कि एक दूसरे के ऊपर खांचे में बैठाए जाते हैं। राम जन्मभूमि में कार्यदायी संस्था L&T के साथ पर्यवेक्षण का दायित्व संभाल रही टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण के साथ उसके दाएं एवं बाएं प्रार्थना व ध्यान मंडप का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन मंडप का निर्माण बंशी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से ही कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि रामलला के दिव्य मंदिर के निर्माण कराने के साथ 70 एकड़ परिसर में प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण को लेकर 6 महीने की अग्रिम व्यवस्था पर कार्य संचालित है। राम मंदिर निर्माण के साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में देश की सभी श्रेष्ठतम एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है, जिससे किसी भी काम में गुणवत्ता की दृष्टि से कोई कमी न रह जाए। वर्तमान समय में तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के लिए नींव खनन का कार्य भी खरमास लगने से पहले ही आरंभ हो गया है। इस नींव खनन का कार्य रामलला के दर्शन के वापसी के मार्ग में पड़ने वाले अरविंदो आश्रम के सामने और अंगद टीला के निकट में कराया जा रहा है। यहाँ पहले चरण में 25,000 श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से यात्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिसमें A, B व C श्रेणी के विश्रामालय बनाए जाएंगे। यहाँ इन यात्रियों के लिए निःशुल्क लॉकर व डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें रेलवे अथवा हवाई यात्रा से सीधे आने वाले दर्शनार्थियों के सामानों को रखने की व्यवस्था होगी। अभी श्रद्धालुओं को सामान रखने के लिए मजबूरन निजी लॉकरों का प्रयोग करना पड़ रहा है और मनमानी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। राम जन्मभूमि में रामलला के दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति के लिए यहाँ परिजात के पौधे का भी रोपण विशेष विधि से किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा से लगाए गए परिजात के पश्चात परिसर में 88 रामायणकालीन पौधारोपण की योजना बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना को साकार रूप देने के लिए वन विभाग को इस कार्य का दायित्व दिया है। ज्ञातव्य है कि राम जन्मभूमि के तलहटी में सरयू नदी के प्रवाह के कारण 11वीं सदी में मंदिर का निर्माण टीले पर हुआ था। इस परिसर में कुबेर टीला समेत नल नील व अंगद टीला भी हैं। इन सभी टीलों को लैंडस्केप के रूप में सुसज्जित कर प्राकृतिक सौंदर्य को निखारा जाएगा। बताते चलें कि 70 एकड़ परिसर में से 20 एकड़ में ही भवनों का निर्माण होगा और शेष 50 एकड़ हरियाली रहेगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपके सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री राम मंदिर के निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।